इस वीडियो में हम लेकर आए हैं मैप किए गए छात्रों की सूची शिक्षा पोर्टल पर कैसे देखें। आपने न्यू सत्र 2024-25 के लिए छात्रों को मैप करना प्रारंभ कर दिया होगा, छात्रों को प्रमोट भी कर दिया होगा। अब जिन छात्रों को हमने अगली कक्षा में कक्षोन्नत किया है और जिन छात्रों को मैप किया है, उन छात्रों की सूची कैसे देखें कि आपने जिस कक्षा में छात्रों को मैप किया है या जिस कक्षा में छात्रों को कक्षोन्नत किया है वह छात्र उसी कक्षा में शो हो रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए हमें सर्वप्रथम शिक्षा पोर्टल को लॉगिन करना होता है। लॉगिन के लिए किसी भी ब्राउज़र पर हम सर्च कर लेते हैं शिक्षा पोर्टल। शिक्षा पोर्टल को सर्च करते ही पहला ऑप्शन प्राप्त होता है MP शिक्षा पोर्टल, मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही अगला पेज ओपन होता है, जहां पर हमें ऊपर ऑप्शन दिखाई देता है राइट साइड में गेस्ट यूजर और उसके साइड में एक एरो दिखाई देता है, जिसे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही लॉगिन के लिए ऑप्शन आता है, जहां पर शिक्षक अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से इसे लॉगिन कर सकते हैं। यूजर आईडी वही होगी जो आप शिक्षा मित्र और एजुकेशन पोर्टल पर यूज करते हैं और उसी पासवर्ड से शिक्षा पोर्टल लॉगिन होगा। तो इसे हम लॉगिन करते हैं। शिक्षा पोर्टल को लॉगिन करते ही नया इंटरफेस ओपन होता है, जहां पर हमें कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, बैंक्स वगैरह। अब यहाँ पर जो कि हमें देखना है कि जिन छात्रों को हमने मैप किया है या कक्षोन्नत किया है तो वह उसी कक्षा में शो हो रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए हमें क्लिक करना होता है राइट साइड में ऊपर मेन मेनू को क्लिक करते ही विभिन्न विंडोज ओपन होती हैं, विभिन्न बॉक्सेज ओपन होते हैं, जहाँ हमें देख लेना है एडमिशन मैनेजमेंट। यहाँ सेकंड लाइन में 5वें नंबर पर एडमिशन मैनेजमेंट का बॉक्स शो होता है, इसे क्लिक कर देते हैं। इसे क्लिक करते ही यहाँ एडमिशन मैनेजमेंट, TC मैनेजमेंट, रोल लिस्ट, प्रोफाइल सीट ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ हमें चूँकि छात्रों को देखना है कक्षावार कि जिस कक्षा में हमने छात्रों को मैप किया है उसी कक्षा में शो हो रहे हैं नहीं। तो यहाँ हम क्लिक करते हैं रोल लिस्ट। रोल लिस्ट से छात्रों की सूची को देखा जा सकता है कक्षावार। यहाँ ऑप्शन ओपन होते हैं, ऑप्शन 1 रोल लिस्ट, ऑप्शन 1.1 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स। तो छात्रों की सूची देखने के लिए हम पुनः रोल लिस्ट को क्लिक कर देते हैं। रोल लिस्ट को क्लिक करते ही जानकारी ओपन होती है, जहां आपका डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्कूल टाइप, स्कूल का डाइस कोड और स्कूल का नाम दिखाई देता है। अब यहाँ हमें सत्र सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि 2024-25 के लिए कार्य कर रहे हैं। 2024-25 में हमें छात्रों की सूची को देखना है, तो इसे क्लिक करते हैं। 2024-25 को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जिस कक्षा के छात्रों को हम देखना चाहते हैं, जिस कक्षा में हमने छात्रों को मैप किया है या कक्षोन्नत किया है, तो उन छात्रों की सूची यहाँ पर ओपन होती है नहीं। कक्षावार छात्रों की सूची देखने के लिए यहाँ विभिन्न कक्षाएँ शो रही हैं। तो जिस कक्षा के छात्र हम देखना चाहते हैं उस कक्षा को सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ अपने कक्षा 6 के छात्रों को कक्षोन्नत किया होगा, जहाँ पर छात्र का परीक्षा फल आपने फिल किया होगा, स्कूल स्टेटस फिल किया होगा, तो वह छात्र अगली कक्षा 7th में पहुंच जाते हैं। कक्षा 6 का रिजल्ट हमने फिल किया है, तो वह छात्र कक्षा 7th में पहुंच गए हैं। अब व्यू, तो कक्षा सेलेक्ट करके हम व्यू एनरोल्ड स्टूडेंट पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर छात्रों की सूची ओपन हो जाती है, जहाँ छात्र की समग्र ID, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, करंट क्लास, प्रीवियस क्लास रिजल्ट, कैटेगरी, जेंडर, DOB, एज, हॉस्टलर, यह जानकारी हमें दिखाई देती हैं। तो हम संख्या का मिलान कर लेते हैं कि जितने छात्रों को हमने प्रमोट किया था वह छात्र यहाँ पर शो हो रहे हैं। यहाँ वह छात्र भी होंगे जिन्हें आपने कक्षा 6 से प्रमोट किया है। और इसी प्रकार से यदि आपका विद्यालय कक्षा 1 से 8 है तो आपने कक्षा 5 के छात्रों को भी प्रमोट किया होगा, वो भी छात्र यहाँ पर शो होंगे। और कक्षा 6 में किसी अन्य विद्यालय से छात्र आपके यहाँ एडमिशन लेने आते हैं, तो उन छात्रों की संख्या आपको कक्षा 6 में जो आपने मैप किए हैं वहाँ पर शो होगी। इस प्रकार से हम छात्रों की सूची देख सकते हैं कक्षावार कि जिन छात्रों को आपने मैप किया है वह छात्र यहाँ पर शो हो रहे हैं या नहीं, या जिन छात्रों को आपने कक्षोन्नत किया है वह छात्र यहाँ पर शो हो रहे हैं या नहीं। अब हम अगली क्लास देख लेते हैं। क्लास 8 सेलेक्ट करके व्यू एनरोल्ड स्टूडेंट पर क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ कक्षा 8 के छात्र भी शो होने लगते हैं। यहाँ छात्र शो हो रहे हैं, जैसे कक्षा 8 में 30 विद्यार्थी हैं, तो 30 विद्यार्थियों की सूची यहाँ पर शो हो रही है।
सूची में मिलान कर लेते हैं कि जिन छात्रों को आपने प्रमोट किया है कक्षा 7 से वह सभी छात्र यहाँ पर हैं या नहीं। तो इसी प्रकार से सभी कक्षाओं में विद्यार्थियों को देखा जा सकता है। जो भी छात्र आपने मैप किए हैं, कक्षोन्नत किए हैं, सभी छात्रों की सूची यहाँ पर हमें दिखाई देती है। अन्य कक्षा सेलेक्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पर छात्रों की सूची ओपन होगी तो कक्षा 3 के छात्रों को आपने प्रमोट किया है, उन छात्रों की सूची यहाँ पर कक्षा 4 में प्रदर्शित हो रही है। तो इस प्रकार से अपने विद्यालय की सभी कक्षाओं की सूची आप रोल लिस्ट से देख सकते हैं। यह सूची मिलान करना अति आवश्यक है क्योंकि सभी छात्र हमारे शिक्षा पोर्टल पर मैप होना आवश्यक है। सभी छात्रों की सूची शिक्षा पोर्टल पर प्रदर्शित होना चाहिए, तभी यह विद्यार्थी आपके विद्यालय में दर्ज माने जाते हैं। यदि सूची में दर्ज नहीं होते तो वह छात्र शाला त्यागी हो जाते हैं। तो शाला त्यागी की स्थिति न बनाते हुए आप सभी छात्रों को चेक करें और यदि इस सूची में कोई छात्र शो नहीं हो रहे हैं तो उन्हें पुनः देखें कि आपने उनका रिजल्ट फिल किया है या नहीं, या जो छात्र आपके विद्यालय में दर्ज होने थे या एडमिट हुए हैं उन्हें मैप किया है या नहीं। यहाँ कक्षा 1 में अभी छात्र मैप नहीं किए गए हैं तो यहाँ सूची ओपन नहीं हो रही है। कक्षा 2 देख लेते हैं। क्योंकि कक्षा 1 के छात्रों को हमने कक्षा 2 में प्रमोट किया है तो यहाँ कक्षा 2 के छात्रों की सूची ओपन हो रही है और हम देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा किस प्रकार से छात्रों की सूची को शिक्षा पोर्टल पर देखा जा सकता है। यदि छात्रों को हम मैप करना चाहते हैं तो मैप भी यहाँ से किया जा सकता है। एडमिशन मैनेजमेंट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर छात्रों को मैप किया जा सकता है। क्योंकि यह ऑप्शन अभी ओपन नहीं हो रहा है, हम बैक आए और बैक करके फिर हमने देखा एडमिशन मैनेजमेंट को क्लिक किया तो यहाँ पर 2 ऑप्शन उपलब्ध हुए, 1.1 न्यू एडमिशन और 1.2 प्रमोट स्टूडेंट टू हायर क्लास। तो जो 1.2 ऑप्शन है यहाँ से हमने छात्रों को चुनित किया है और नए छात्रों को मैप करना चाहते हैं तो 1.1 को क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ क्लिक करते हैं यहाँ पर सत्र सेलेक्ट करना होता है और छात्र की समग्र आईडी यहाँ पर हमें लिखनी होती है। छात्र की समग्र आईडी लिखकर कैप्चा फिल करके सो स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक कर देते हैं तो छात्र की जानकारी ओपन होती है और आगे की जानकारी ओपन होती है कि हम इस छात्र को किस कक्षा में दर्ज करना चाहते हैं, किस कक्षा में मैप करना चाहते हैं। तो यहाँ से छात्रों को मैप भी किया जा सकता है। हमने रोल लिस्ट देख ली, छात्रों को मैप करना भी देख लिया। अब यहाँ पे छात्रों को हमने कक्षोन्नत किया था, कक्षोन्नत या जिन विद्यालयों में अभी छात्रों को कक्षोन्नत नहीं किया गया है तो 1.2 ऑप्शन से छात्रों को कक्षोन्नत किया जा सकता है। 1.2 को जैसे ही क्लिक करते हैं पेज ओपन होता है। यहाँ प्रीवियस क्लास सेलेक्ट करते हैं। जेंडर, चूँकि ऑल जेंडर हम प्रमोट करना चाहते हैं, यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर देते हैं। कैटेगरी भी ऑल कैटेगरी के छात्रों को प्रमोट करना चाहते हैं तो सिर्फ हम प्रीवियस क्लास यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, शो स्टूडेंट पर क्लिक कर देते हैं। शो स्टूडेंट पर क्लिक करते ही आपकी जिन कक्षाओं के छात्रों को आपने कक्षोन्नत नहीं किया है उस कक्षा के छात्र यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। क्योंकि हमने क्लास 8 ओपन की है तो क्लास 8 के छात्र यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब यहाँ से हम छात्रों को कक्षोन्नत कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर छात्र का नाम दिया है, समग्र आईडी दी है, डीओ भी दी है, जेंडर भी दिया गया है और यहाँ रिजल्ट फिल करना है। रिजल्ट में जैसे छात्र पास है तो यहाँ पर पास पर क्लिक करेंगे और यदि छात्र फेल है तो फेल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पास पर क्लिक करते हैं तो परसेंटेज में छात्र का परसेंटेज लिखने का ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ छात्र का परसेंट लिख देते हैं। स्कूल स्टेटस, यदि छात्र आपके ही विद्यालय में अध्ययनरत है तो सेम पर क्लिक करते हैं और यदि छात्र टीसी लेकर जा चुका है तो अदर पर क्लिक कर देते हैं। इस प्रकार से सभी छात्रों की जानकारी फिल करते हुए सभी छात्रों का परीक्षा फल यहाँ पर दर्ज करते हुए उनका परसेंटेज लिखते हुए हम नीचे आकर कैप्चा फिल करते हैं और रजिस्टर स्टूडेंट पर क्लिक कर देते हैं तो छात्र अगली कक्षा में प्रमोट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम छात्रों को प्रमोट कर सकते हैं। छात्रों की सूची देख सकते हैं किस कक्षा में कितने छात्र हैं। रोल लिस्ट द्वारा छात्रों की सूची को यहाँ पर देखा जा सकता है। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों तक शेयर करें ताकि यह जानकारी हमारे सभी साथियों को प्राप्त हो सके। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस करते हैं तो चैनल पर पब्लिश होने वाली जानकारियों के वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होंगे। चैनल पर एजुकेशन संबंधी सभी वीडियोज आपको प्राप्त होंगे।
निर्वाचन संबंधी वीडियोज प्राप्त होंगे। यूडाइस संबंधी, छात्रवृत्ति संबंधी, RS के MP पोर्टल, शिक्षा पोर्टल, एजुकेशन पोर्टल या जो भी विद्यालयों में ऑनलाइन कार्य आते हैं उन सभी की जानकारी यहाँ पर आपको उपलब्ध होगी और इन जानकारियों को देखकर आप अपने शाला के सभी कार्य आसानी से कर सकेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और चैनल पर बने रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।